हलाल सर्टिफिकेशन मामले में एसटीएफ को जांच सौंपी गई है। एसटीएफ जांच करेगी कि देश में हजारों करोड़ के हलाल सर्टिफिकेशन के कारोबार के जरिए आतंकी संगठनों को देश विरोधी गतिविधियों के लिए खाद्य पानी तो मुहैया नहीं कराया जा रहा। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी किया है। इसका असर भी देखने को मिला है। प्रदेश में जगह जगह जांच भी की जा रही है, छापे मारे जा रहे हैं। इस बीच मामले में एसटीएफ की एंट्री भी हो गई। दरअसल हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज करवाया गया है, जिसकी जांच एसटीएफ को सौंपी गई है। खाद्य पदार्थों में हलाल सर्टिफिकेशन के मामले को देखते हुए राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। ये कंपनियां खासतौर से चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में स्थापित हैं और ये गैर कानूनी तरीके से अलग अलग जगहों पर हलाल सर्टिफिकेशन की काम करती हैं। लिहाजा अब इस पूरे मामले में एसटीएफ ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। इसके जरिए पता लगाया जाएगा कि देश में हजारों करोड़ रुपए के हलाल सर्टिफिकेशन के कारोबार के जरिए आतंकी संगठनों को देश विरोधी गतिविधियों के लिए खाद्य पानी तो मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। एसटीएफ खास तौर से इस पूरे मामले में दिल्ली, चेन्नई और मुंबई इन तमाम जगहों पर आने वाले दिनों में छापेमारी करने की तैयारी में है। खास तौर से बताया जा रहा है कि इन कंपनियों के द्वारा इससे आने वाले अमाउंट और फंड को टेरर फंडिंग में यूज किया जाता था। इसके साथ ही साथ कई ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों में भी इस फंड को उपयोग करने की बात निकल करके सामने आ रही है। ऐसे में प्रमुख बिंदु इन्हीं तमाम बिंदुओं को रखते हुए एसटीएफ अपनी जांच में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन कंपनियों में काम करने वाले लोगों को फंड कहां से मुहैया कराया जा रहा था। इसके साथ ही साथ बीते दिनों उत्तर प्रदेश में लगातार आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। अलीगढ़ और तमाम जगहों से भी आतंकवादियों के पकड़ने का सिलसिला यूपी एटीएस की तरफ से लगातार जारी है। ऐसे में क्या इससे भी हलाल सर्टिफिकेशन का कनेक्शन अगर है तो उन बिंदुओं पर भी एसटीएफ अपनी जांच तेजी के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर भी हलाल सर्टिफिकेट जारी कर कंपनियां अनुचित आर्थिक लाभ ले रही हैं। कंपनियां समाज में वर्ग विद्वेष फैलाने, जनमानस में विभेद कराकर देश को कमजोर करने की साजिश रच रही हैं। हलाल प्रोडक्ट्स के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिखे जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध उन पर नहीं है जो मुस्लिम कंट्रीज को या जिनका एक्सपोर्ट हो रहा है, जिससे कि एक्सपोर्ट प्रभावित ना हो। कंट्री के अंदर, प्रदेश के अंदर जो हलाल सर्टिफाइड लिखकर बिक्री की जा रही है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। एसटीएफ की टीमें जल्दी चेन्नई, दिल्ली और मुंबई में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों की जांच करेंगी और साथ ही कंपनी, उसके प्रबंध तंत्र और कर्मचारियों के बैंक खातों की भी पड़ताल की जाएगी। जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी तफ्तीश एसटीएफ को दी गई है। एसटीएफ को देना उचित है क्योंकि इनके कार्यालय दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अन्य स्थानों पर भी हैं और इसके ऑल इंडिया ऑफिसेज हैं जिनकी चेकिंग एसटीएफ बेहतर तरीके से कर सकती है क्योंकि सिविल पुलिस के पास इतने संसाधन नहीं होते हैं और वह लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज में व्यस्त रहते हैं। इस मामले में 3 कंपनियों समेत देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों और दंगे भड़काने की साजिश करने वाले अज्ञात लोगों को नामजद भी किया गया था। ये शक जताया जा रहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन की आड़ में बहुत बड़ी धनराशि एकत्र की जा रही है तथा ये जिज्ञासा है कि इस धन का उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग कहां किया जा रहा है। इस सब की भी चेकिंग होगी, जो कि किया जाना सर्वथा उचित है। लीगल पहलुओं के ऊपर दूसरा पक्ष भी। राजधानी लखनऊ में आज हलाल के प्रोडक्ट पर
कार्रवाई की जा रही है। एफएसटीए और खाद्य की तमाम टीमें इस वक्त आप देख सकते हैं राजधानी लखनऊ के एफएसटीए में आई हुई हैं। वो तमाम प्रोडक्ट की जांच कर रही हैं। सामने आप देख सकते हैं कि एफएसटीए के करीब 7 से 8 लोगों की ये टीम इस वक्त राजधानी लखनऊ के एफएसटीए बेस्ट प्राइस में पहुंची हुई है कि हलाल सर्टिफाइड अगर कुछ प्रोडक्ट हैं तो उनके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई करने की ये तैयारी चल रही है। लिहाजा ठीक सामने इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो एफएसटीए की टीम के तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं। चूंकि एसटीएफ इस पूरे मामले में अपनी जांच को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है, ये भी पता लगाए जाने का प्रयास है कि इससे आने वाले फंड को कहां कहां उपयोग किया जा रहा है या इसका अन्य कहीं देश विरोधी गतिविधियों में क्या ये फंड शामिल है या इससे जुड़े हुए लोग शामिल हैं, ये भी पता लगाए जाने का काम तेजी के साथ चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और महोबा से बड़ी खबर, जहां दहेज हत्या के मामले में सजा का ऐलान